नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूं फिर से 30 मार्च 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स एनालिसिस पर। जी हां, सभी रसगुल्लों के पसंदीदा नोट्स जो कि यूट्यूब पर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ आज की क्लास आपको पूरा अंत तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी के सभी क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन सभी का सभी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको 2020, 2019 और 2021 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिलेट करके आज बताने वाला हूँ। तो आपका सारा का सारा मैं जो पुराना करंट अफेयर उसे रिवाइज कराऊंगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। ठीक है मित्रों, क्या समझे थे? नहीं लौटेंगे, ले आ गए। आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी मैं चर्चा करूंगा, तो पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही मोटिवेट होकर रहना है 3 महीनों तक। ठीक है मित्रों, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मित्रों, हाल ही में एक घोषणा की गई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा कि प्रत्येक 5 अक्टूबर को, कब मित्रों? तो प्रत्येक 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर का दिवस। ठीक है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है कि यह घोषणा किसने की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई है। अब 5 अक्टूबर को पहले से कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको याद रखना है शिक्षक दिवस। कौन सा मित्रों? शिक्षक दिवस प्रत्येक 5 सितंबर को मनाते हैं। ये कैसा? तो विश्व लेवल का है शिक्षक दिवस। वैसे राष्ट्रीय लेवल का कब मनाते हैं? तो इसे मनाते हैं 5 सितंबर को, जबकि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। लेकिन अब 5 अक्टूबर को कौन सा? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये नए दिवस की घोषणा की गई है डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अब आप सभी लोग देख सकते हैं जलीय जीव। तो भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन। और इसे कब 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो हाल ही में पटना में इसका उद्घाटन किया गया था। नेशनल डुगोंग रिसर्च सेंटर, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में। और डुगोंग का अर्थ क्या होता है? समुद्री गाय। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका भी एनालिसिस मैं आपको करके बताने वाला हूँ। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है मित्रों, और आप अगर अभी तक इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो जल्दी से इस परिवार के सदस्य बन जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। पूछा गया है दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड। कैसा मित्रों? वन्य जीव बॉन्ड लॉन्च किया गया है या जारी किया गया है। ये बॉन्ड होता क्या है आखिरकार? तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड होता क्या है। तो किसी भी वस्तु के लिए रुपए एकत्रित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? किसी भी वस्तु के लिए यदि रुपए एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं बॉन्ड। और यह दुनिया का पहला बॉन्ड बनाया गया है जो क्या करेगा? वन्य जीवों के लिए रुपए इकट्ठे करेगा। कैसे वन्य जीव? तो काले गैंडे के संरक्षण के लिए। कैसे मित्रों? तो काले गैंडे के संरक्षण के लिए जो 5 वर्ष तक रुपए इकट्ठा किया जाएगा उसके लिए बॉन्ड लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा? तो विश्व बैंक, यानी इसको आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। और डेविड माल्पस अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? इसके हेड हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि इसको ही हम क्या कहते हैं? राइनो बॉन्ड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? राइनो बॉन्ड भी इसको कहेंगे। क्यों? राइनो गैंडे को कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेकर आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड करके याद भी रखने हैं। जैसे पहला ज्वालामुखी बॉन्ड, ये डेनिस रेस्कोट के द्वारा। पहला ग्रीन बॉन्ड, यह गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद के द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। ऐसे ही में हाल ही आपको बताया क्विट तंबाकू ऐप, ये किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। भू पार्क या जियो पार्क जिसे कहेंगे, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? तो जियो पार्क का। सभी क्वेश्चनों को आप बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से नया मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को देखना। और अंत का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे देखिएगा पूरा पेशेंस के साथ, उससे लड़िएगा और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी करना, उन तीनों फैक्टों को याद करना जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पूछा गया है कि किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है ना? कैसे मित्रों? स्टील कचरे से रोड बनाई गई। तो ये कहाँ पर बनाई गई? सूरत गुजरात में। हाल ही में आपको बताया सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला जो रेलवे स्टेशन खोला गया है, यह भी सूरत में ही खोला गया है। अब सूरत में ही 1 किलोमीटर की 6 लेन की एक रोड बनाई गई है जो किसकी बनी हुई है? तो ये बनी हुई है स्टील कचरे की। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और यातायात सुगम्य होगा।
क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और यातायात सुगमता के पूर्वक हो सकेगा। अब इसमें भी आपको कुछ अलग से फैक्ट लिख कर लेकर आया हूँ, इन्हें नोट डाउन करिएगा। जैसे कि पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर, तो दिल्ली में खोला गया था। रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र तो बीना मध्य प्रदेश में खोला गया था। विप्लवी भारत गैलरी, यह हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खोली गई है विप्लवी भारत गैलरी, जिसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी का क्या किया जाएगा, विमोचन किया जाएगा और इसमें चित्रण किया जाएगा। कहाँ पर खोला गया है ये, कोलकाता में। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तो ये जापान की है, ये जापान की अपने आप की पहली है। वैसे दूसरी पहली चली थी विश्व में, वो जर्मनी में चली थी, लेकिन पूछता है कि पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जापान की ट्रेन यह है हाइवरी। ठीक है, आपसे पूछा गया है मेडिकल सिटी, इंद्रायणी मेडिकल सिटी ये कहाँ पर है, तो पुणे में। ठीक है, पुणे के कुछ फैक्ट भी आपको रखने हैं, जैसे सीडेक कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है सीडेक, ये भी कहाँ पर है, पुणे में। और सीरम इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, तो ये भी पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ याद करना है और इसे नोट डाउन करना है। जिस तरीके से मैंने आपको नोट डाउन करके दिखाया है उसी प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। और आपको एक स्पेशल फैक्ट भी आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, तो हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। और इसमें महिला वर्ग में अगर हम बात करें विजेता कौन रहा है, तो ये रही है पीवी सिंधु। कौन मित्रों, पीवी सिंधु, वही पीवी सिंधु जिन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये वही पीवी सिंधु है जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। ठीक है, और इसमें उपविजेता कौन रहा है, तो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं जिसका नाम है बुसानन, ये थाईलैंड के खिलाड़ी इसमें उपविजेता रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि पुरुष वर्ग में इसमें कौन रहा है, तो जोनाथन। कौन मित्रों, जोनाथन, ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पर पुरुषों में जीत गए हैं। वहीं पर उपविजेता कौन रहा है, तो प्रणय, ये भारत के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अब आपको पता है पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को 2-2 पदक जिताए हैं। ठीक है, अब जोनाथन आपको पता है, जोनाथन मैंने कुछ समय पहले आपको जोनाथन भी पढ़ाया था। तो जोनाथन एक कछुआ है जो कहाँ पर पड़ता है, अटलांटिक महासागर में, और यह सबसे उम्रदराज कछुआ है जिसका नाम है जोनाथन कछुआ। ये 190 साल का है, आप सभी को याद रखना है। जोनाथन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर जो जोनाथन व्यक्ति नामक है ये बैडमिंटन की हाल ही में जो सीरीज हुई है इसे जीत चुका है। तो यहीं पे मैंने जोनाथन कछुआ को आपके लिए लिख दिया और इसकी उम्र भी लिख दी और बता दिया कहाँ पर स्थित है। 1932 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब आप सभी लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप, कौन सा मित्रों, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके विजेता कौन रहे थे, तो विक्टर एक्सेलेंस सेन और उपविजेता थे लक्ष्य सेन। वहीं पर इंडियन ओपन यह किसने जीती थी, तो इंडियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था, यह लक्ष्य सेन ने जीता था। ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें आपको बताऊंगा, एक रिवीजन लगवाने वाला हूं। इस रिवीजन को आप लोग लगाइएगा एक बार, और इस रिवीजन में आपका एक नंबर 101% पक्का होने वाला है। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं पहली बार भी, लेकिन पुनः से ये चर्चा का विषय न बना हुआ है, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSMA सैन्य परीक्षण किया गया है, तो हाल ही मित्रों आपको बता दें कि मीडियम रेंज एंड सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे शॉर्ट में MRSAM के नाम से जाना जाएगा, यह हाल ही में DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो चांदीपुर से। इसकी रेंज कितनी है, तो 70 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। ठीक है, कैसी है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अब आइए आपके लिए अंतरिक्ष संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिन्हें आपको याद रखना है, उन्हें नोट डाउन करना है। अंतरिक्ष केंद्रों से संबंधित यह क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC के निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो हाल ही में S कृष्णन नैयर या उन्नी कृष्ण नैयर को बनाया गया था। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका कार्य क्या होता है, तो रॉकेट को डिजाइन करना और रॉकेट के डिजाइन को तय करना, ये किसका कार्य होता है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का होता है, जिसके हाल ही में निदेशक कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर S उन्नी कृष्ण नैयर। इसी के साथ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये कहाँ पर है, हासन कर्नाटक में है। ठीक है, और उपग्रह को कंट्रोल करने का किसका काम होता है, तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का कार्य होता है। ठीक है, हाल ही में आपको बताया है कि इसकी सेकंड ब्रांच कहाँ पर खोली गई थी, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी सेकंड ब्रांच भी खोली गई थी। तरल प्रमोदक प्रणाली, यह कहाँ पर है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है, और इसी के द्वारा हाल ही में विकास इंजन, जो कि गगनयान से संबंधित है, इसका हाल ही में परीक्षण किया गया था, जो कैसा एक क्रायोजेनिक विकास इंजन बनाया गया था, यानी निम्न ताप पर काम करने वाला इंजन बनाया गया था, जिसका नाम था विकास इंजन, जो किस में यूज होगा, तो पहला मानव सहित गगनयान, जिसका नाम है गगनयान, इसमें लगाया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
DRDO अपने परीक्षण कहाँ से करता है? तो बेलर द्वीप से करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। सारे फैक्ट मैंने आपको नोट डाउन करा दिए हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस पूरे वीडियो का रिवीजन कर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको पुनः से आज कंप्यूटर के कुछ फैक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो कंप्यूटर के इन फैक्टों को आप नोट डाउन करिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी फैक्टों को आप नोट डाउन करिएगा और जान लीजिएगा कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पूछा गया है किस संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मिशन चल रहा है जिसके तहत 70 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटरों को स्थापित किया जाएगा और इसी में एक और नया सुपर कंप्यूटर जुड़ गया है जिसका नाम है परम शक्ति। यह IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा या इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ के राज्यपाल, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इनके द्वारा इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप पूरी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर विशेष फैक्ट या जरूर देखने हैं आपको। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वहीं पर सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो सिमोर्ग क्रे, ये कौन है? सुपर कंप्यूटर के जनक है। वहीं पर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय भटकर है। और पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है, परम प्रवेगा यह सुपर कंप्यूटर है। फुकागो कंप्यूटर यह जापान का सुपर कंप्यूटर है। सिमोर्ग यह ईरान का सुपर कंप्यूटर है। परम गंगा और परम शक्ति ये हाल ही में भारत के नए कंप्यूटर बनाए गए थे जो कौन से थे? सुपर कंप्यूटर हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो सुपर कंप्यूटर भारत में कौन बनाता है या कौन सी संस्था बनाती है? तो सीडेक, ये पुणे में स्थित है जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यह क्या करती है? तो सुपर कंप्यूटर को बनाती है सीडेक कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ आपको मेहनत और मेरा जो फैसला है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, तो आप सभी को क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन 7 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ ऐसे हेडक्वार्टर्स के नाम बताऊंगा जो सबके सब कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इन सभी को आप याद करिएगा और हो सके तो इनको नोट डाउन करिएगा कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ठीक है, अब जैसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कौन सा मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हाल ही में नए महानिदेशक बनाए गए हैं और ये कौन है? तो गिलबर्ट होंगवो। कौन है मित्रों? गिलबर्ट होंगवो। ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में ILO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह कब तक? तो अक्टूबर तक रहने वाले हैं, लेकिन अक्टूबर तक कौन रहेंगे? तो गे राइडर। अक्टूबर के बाद कौन हो जाएंगे? तो गिलबर्ट होंगवो। लेकिन अक्टूबर तक कौन रहेंगे? जो प्रेजेंट टाइम में अभी इसके हेड हैं या महानिदेशक हैं जिनका नाम है गे राइडर, यही रहेंगे। आखिरकार ये ULO है क्या या ILO है क्या? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और प्रेजेंट टाइम में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 187। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रमुख आपके लिए जिनेवा में स्थित मुख्यालय, जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। रेड क्रॉस, इसकी भी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। इसी के साथ विप्पो, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी जिनेवा में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने सर को बताया था या सर ने आपको बताया था कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने आपको 2 बार रिवाइज कराए थे। इसलिए कराए थे क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यदि आप एक बार इस वीडियो को वह एनालाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा गया है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI यानी बैडमिंटन इसके संघ के अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये निर्विरोध चुने गए हैं जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन मित्रों? हेमंत बिस्वा शर्मा। आप सभी लोग जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा भी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं और 4 वर्ष के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि टाटा या एयर इंडिया के हेड कौन है? तो यह है चंद्रशेखरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन नंबर 10 तो आप सभी को बहुत ज़्यादा रूप से इसे नोट डाउन करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो हाल ही में गुजरे गए हैं इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इन्हें आपको नोट डाउन कराऊंगा, इन्हें आपको रिवाइज कराऊंगा डेली के डेली। ठीक है, पूछा क्या है? वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। वार्षिक फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें आप सभी को याद रखना है कि ये किस प्रकार की है? तो सर्वाधिक ध्वनि कहाँ पर उत्पन्न की जा रही है, इस प्रकार का एक रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा इसे जारी किया गया है और बताया गया है कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर होता है। तो इसमें सबसे पहले आया है क्या? तो ढाका।
यह बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ पर 119 डेसिमल साउंड उत्पन्न होता है। जबकि एक शहर में यानी जहाँ पर आवासीय क्षेत्र होता है वहाँ पर लगभग मिनिमम 55 डेसिमल ध्वनि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कितनी पहुँच गई है 119, इसीलिए यह पहले स्थान पर है। मित्रों सेकंड स्थान पर देखें तो अपना उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है ना, और ये भारत में सेकंड स्थान पर रहा है मुरादाबाद, यहाँ पर एक। ठीक है मित्रों, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है कि थर्ड स्थान पर कौन रहा है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। कौन मित्रों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ये रहा है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि सबसे कम ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर होता है, तो इलिब्रिड में, और ये इलिब्रिड कहाँ पर पड़ता है, जॉर्डन में। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिमल तक क्या होना चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अब इंडेक्स, कुछ प्रमुख इंडेक्स देख लीजिए, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, 136वीं रैंक है। पाकिस्तान की रैंक क्या है, 121वीं है। इसमें शीर्ष स्थान पर था फिनलैंड और अंतिम स्थान पर था अफगानिस्तान। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, 101। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत की रैंक क्या है, 85, पिछली बार क्या थी, 84। नेक्स्ट वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत शीर्ष पर रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 46वीं रैंक भारत की रही है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये फैक्ट आपको याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, जो ऑस्कर अवार्ड हाल ही में घोषित किए गए थे, है ना, उनका वितरण कर दिया गया है। तो 27 से 28 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर पुरस्कारों को बांटा गया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया, तो कोडा एक फिल्म है जिसे क्या दिया गया है, 94वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पर अभिनेता यानी बेस्ट अभिनेता ये कौन है, ये है बिल स्मिथ। किंग रिचर्ड के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, अभिनेता है बिल स्मिथ, और इन्हीं के द्वारा घटना भी कर दी गई थी, जो इसका एंकर था उसके गाल पर चांटा भी मार दिया था, बिल स्मिथ नहीं। अभिनेत्री कौन है, तो जेसिका चेस्टेन। वहीं पर निर्देशक कौन है, तो जैन कैपियन। द पावर ऑफ डॉग, इसके लिए महान निर्देशक या डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो जैन कैपियन को। वहीं पर आपको याद रखना है कि सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अरियाना डीबोस को। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको 92वें नंबर और 93वें नंबर जो आपके इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड थे, इनका एक छोटा सा रिवीजन लगवाने वाला हूं। अगर आप पेशेंस के साथ उसका रिवीजन कर सकें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इस परिवार का हिस्सा बनने लायक बन चुके हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे 92वें नंबर के जो हमारे 2020 में बांटे गए थे ऑस्कर अवार्ड। इनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म का अवार्ड हम जानेंगे। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था पैरासाइट को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था जॉकिन फिनिक्स को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था रेनी जुब्लिकर को। ठीक है, ये 92वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे, 2020 में दिए गए थे। 2021 में 93वें नंबर के थे, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था नोमैनलैंड को। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे दिया गया था, तो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया था, और बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया था फ्रांसीसी मैकडॉलमेंट को। ये फैक्ट आपको याद रखने थे। ठीक है, अब मित्रों आप सभी को इतना बेहतरीन सा मैंने रिवीजन लगाया हुआ है, तो आप सभी को इतना सा काम और करना है कि आप सभी को एक छोटा सा रिवीजन और लगाना है। जैसे 67वें फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया गया था वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो छिछोरे को। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे दिया गया था, तो कंगना रनौत को, मणिकर्णिका और पंगा के लिए इन्हें ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर कौन है यहाँ पर, तो मनोज वाजपेयी और धनुष। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य कौन सा था, सिक्किम। और इसी में 51वां दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रजनीकांत को दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब आपको लिए चलता हूँ वो फैक्ट की तरफ, उन क्वेश्चनों की तरफ जो मैं आपको डेली कराता हूँ। और जितने भी मेरे भाई यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसी के साथ साथ सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बेहतरीन रूप से ये क्वेश्चन लाभदायक होंगे। इन्हें आप एक बार देखिए और इन्हें तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने है। पहला है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो ये था टोडरमल। कौन था मित्रों, टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावो सोवा है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। संविधान सभा का गठन यानी कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, तो 16 मई 1946 को। और ये भारत कब आया था, तो आप सभी को पता है 1946 में ही भारत आ गया था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है मित्रों, राष्ट्रपति।
ध्वनि को डेसिमल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को किया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या है मित्रों? टका। शनिवार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, दिल्ली 2012 में, माफ करना 1912 में भारत की राजधानी बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है ना, यानी मृदा अपरदन किसके कारण होता है? तो जंगलों के कटने के कारण या पेड़ों की कटने के कारण। हेल ब्रिड का भव्य मंदिर होशयाला द्वारा स्थापित किया गया था। चाय का अत्यधिक ठंड क्षेत्र में उगाई जाती है। कांच से गुजरने वाले प्रकाश के बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना और मेहनत पसंद आए तो चैनल के और परिवार के सदस्य अवश्य बनना। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।